ये जी एक ये बैठा है। अब मैं क्या बोलूँ, इसकी टांगें भी काम नहीं कर रही। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओए इधर आ। इसकी टांगें भी काम नहीं कर रही। अच्छा वीवर, ये है इसकी हालत। मैंने ये जी दूसरे की हालत है। अभी तो मैंने साफ़ कर दी है, मेरे ख्याल में अब दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी मोहम्मद अवैस। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद अवैस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह का टाइम है जी, और हवा भी चल रही है, रात को बारिश भी हुई है। और ख़ासकर इन दरख्तों के जो फूल हैं माशाल्लाह, इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा है जी। ये बकैन की खुशबू इनके फूलों की बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो भी सुबह सुबह जब बूंदाबांदी हो और हवा चले तो फिर तो क्या लाजवाब। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। माशाल्लाह अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, आप देख सकते हैं जी। और ये मेरे साथ पीछे मुर्गियां भी अपना पेट पूजा करते हुए जी। तो आज एक हमारा नुकसान हुआ है जी, और मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं अभी फार्म पे आया हूँ, तो अंदर जो मुर्गे बंद होते हैं उनकी आपस में होगी ये लड़ाई। पता नहीं कब से लड़ रहे हैं जी, ये भी नहीं पता। तो उनकी हालत बहुत बहुत से भी ज़्यादा बुरी है। अब वो मतलब थक हार के ना जी, जिस तरह बैठ नहीं जाते, इतने लड़े हैं कि वो उनकी बेचारों की हालत टाइट हो गई है जी। मैं तो रूम खोला है तो मैं फिर दोबारा बंद कर दिया, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा था जी। चलें, वो तो अब जो हो गया सो हो गया। सबसे पहले तो इनकी ट्रीटमेंट करता हूँ जी। इनकी ट्रीटमेंट के बगैर ये फिर ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह करे आंखें बच गई हों, जो मुझे ख़तरा है आँखों वाला। आंखें अगर ज़ाया हो गई तो फिर वो मुर्गे ज़ाया ही हैं जी, क्योंकि वो भी पट्ठे हैं जी, वो ब्रीडर तो हैं नहीं कि चलें एक आंख नहीं होगी तो बच्चों के लिए डाल लेंगे जी। तो वो भी सीन नहीं है। तो चलें, अल्लाह पाक रहम करें। बहुत बुरा हुआ है जी। मैं बस आपको अपने अल्फाज से समझा नहीं सकता। चलें, दिखा भी इतना ज़्यादा नहीं सकता, उसकी वजह कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ है। ब्लड लगा हुआ है सारा उनका जी, और बहुत बुरी हालत है। ये जी एक ये बैठा है। अब मैं क्या बोलूँ, इसकी टांगें भी काम नहीं कर रही। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओए इधर आ। इसकी टांगें भी काम नहीं कर रही। उसका रीज़न है कि इतने लड़े हैं कि आपस में इनके जो पट्ठे हैं वो खींच चुके हैं जी, ठीक है। और एक वो खड़ा है वाइट वाला, मैं आपको फुल नहीं दिखा रहा उनका फेस। बहुत बुरी हालत है, ये बहुत बुरी हालत है। बस अल्लाह पाक रहम करें। और असल में ये टोकरे जो हैं बहुत गलत बने हुए हैं जी, ठीक है। इन टोकरों की वजह से ही सारा मामला गड़बड़ हुआ है। देखें आप, इसमें से गैप हुआ पड़ा है, ये वाइट मुर्गा निकला है इसमें से, और फिर इसने इस टोकरे वाले मुर्गे के साथ लड़ाई की है। उसका रिजल्ट ये निकला है कि ये हालत बन गई है इनकी। अब मैं क्या बोलूँ, चलो चलो। अब इनकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि ये चल भी नहीं सक पा रहे। ये मैं आपको दिखाता हूँ उसका बैक बैक। चल 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 चल, ये सूरत हाल है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनका क्या बनेगा। अल्लाह का शुक्र है आंखें बच गई हैं, लेकिन थोड़ा चलने में मसला है। तो सबसे पहले तो इनको मैं वॉश करता हूँ जी। वॉश करने के अलावा कोई हल नहीं है। फिर मेरे पास मेडिसिन पड़ी है, वो लगाता हूँ जी। अच्छा, मेरे पास डिटॉल पड़ा है, डिटॉल जी। तो मेरा दिल है पहले इनको वॉश करके और फिर हम इनका डिटॉल के साथ थोड़ा सा मसला हल करते हैं। ये मुर्गी भी अंडा देने के लिए पहुंची हुई है, तो चलें इनका पहले सबसे पहले ट्रीटमेंट करके और फिर इंशाल्लाह ताला अगला आपको रूटीन में दिखाता हूँ। अच्छा वीवर, ये है इसकी हालत। मैंने इसको वॉश कर दी है, अभी इसकी मेडिसिन ये पड़ी है, ये लगाता हूँ। लेकिन जो एक बैड न्यूज़ है वो ये है, एक तो ये बहुत देर तक लड़ते रहे हैं जी, ठीक है।
इसकी एक आँख भी ज़ाया हो गई है जी। ठीक है, ये काना हो चुका है क्योंकि ये दोनों जो मियाँ वाली की हमारी ब्लड लाइन है ना जी, ये दोनों मुर्गे उसी में से थे पट्ठे। ठीक है, तो इन्होंने अच्छे खासे अपने आप को, हालांकि आप देख सकते हैं इनके कील बहुत छोटे हैं, अभी निकल रहे हैं जी, लेकिन फिर भी इन्होंने ये जो डुक्के थे ये एक दूसरे को मारे हैं और ये बिल्कुल आग से फारिग हो गए और बहुत ज़बरदस्त फ़ाइट की है जी। मुझे बहुत अफसोस भी लग रहा है जी कि अल्लाह ताला माफ़ करें, मेरी बहुत मेहनत थी इन पे। ये मेरे होम ब्रीड थी और फाइटर ब्लड लाइन थे। ये काफ़ी लोग मुझसे ये पट्ठे मांगते थे, लेकिन मैंने अपने फार्म के लिए रखे थे, लेकिन अफसोस कि अब ये काना हो चुका है जी। और अब इसको क्योंकि ब्रीडिंग में तो डाल नहीं सकते, छोटा भी है और ब्रीडिंग के लिए मुर्गे और होते हैं, लेकिन ये फ़ाइटर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फ़ाइटर था। अभी मैंने इसको वॉश किया है, आप इसकी असीलत देखें कि ये बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा और फिर भी जो बांगे शांगे हैं वो दे रहा है जी। तो ये है आज की एक बैड न्यूज़ जो बहुत मेरा मतलब अफसोस हुआ बैठे। अब दूसरे पट्ठे को तो अभी मैंने छेड़ा भी नहीं है जिसके साथ ये लड़े, पता नहीं उसकी क्या हालत है। अभी तो इसको मैंने सिर्फ वॉश किए और अब मेडिसिन लगाता हूँ, अल्लाह करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी आंख बहाल होगी क्योंकि वो आंख इसकी बैठ चुकी है। और शायद कोई देखे ना, ये मैं इसको हाथ हिला रहा हूँ, ये कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये देखें, ये एक बैड न्यूज़ है। चले, जो भी किस्मत में होता है, अल्लाह ताला जो लिखते हैं जी। क्योंकि हमने कभी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गे लड़ाए नहीं हैं और ना मुझे शौक़ है जी। तो बस एक फ़ाइटर ब्लड लाइन रखी हुई थी मैंने कहा चलें ये भी एक शौक़ के तहत, लेकिन अफसोस कि ये आपस में लड़ पड़े हैं जी। तो अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। ये कंडीशन है जिसकी दवाई तो मैंने लगा दी है इसको, लेकिन ये बेचारा अब इसकी टांगों के जो पट्टे हैं वो भी बहुत खींच चुके हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक लड़ते रहे हैं जी। मुझे लगता है ये सुबह जब थोड़ी रोशनी हुई है ना, तो वहाँ उस वक्त से स्टार्ट हुए हैं जी। तो बाद में ये देखें इसकी कंडीशन, बेचारा सही तरह चल भी नहीं पा रहा जी। तो चलें, अल्लाह ताला इनके अब तंदुरुस्त कर दें जी। बहुत ज़्यादा मुझे इन पे अफसोस लगा खड़ा है जी। ये जी ये दूसरे की हालत है, अभी तो मैंने साफ़ कर दी है, मेरे ख्याल में अब दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। बस अफसोस कि एक की आंख चली गई है और दूसरा ये ज़ख्मी बहुत ज़्यादा है और क्या कहते हैं, इसकी आंखें तो बच गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत मारा है जी। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ इनके पाँव पे जो कीलों पे लगा हुआ है ना खून, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और ये मेरे बहुत अच्छे और फाइटर मुर्गे थे जी, बस तकरीबन ज़ाया हो चुके हैं। ये तो शायद बहाल हो जाएगा जी, लेकिन वो जो दूसरा था उसकी छुट्टी हो चुकी है जी। छुट्टी इस तरह हो चुकी है, जो आँख ही नहीं रही तो फिर उसका मतलब क्या फ़ायदा। तो उसके बारे में कुछ सोच विचार करता हूँ, हो सकता है उसको आज ही आगे पीछे कर दूँ, क्योंकि फिर ये अब जब लड़ पड़े हैं तो फिर इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। जगह तो है रखने की, मेरे पास खुली हवेली है बहुत बड़ी, आप देख सकते हैं मेरे पास केजेस भी हैं, लेकिन फिर मतलब आँख से एक अगर एक आँख ही नहीं है तो फिर उसके साथ मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है मेरे ख़्याल में। तो चलें, ये आज की एक बैड न्यूज़ मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर लें, क्योंकि जितने भी शौकीन हजरात हैं उनके साथ ये छोटे मोटे ट्रेजेडीज़ होती रहती हैं, तो इन्हीं से बचा करें जी। बस अपने केजेस मज़बूत रखें, कहीं से कोई ऐसी गुंजाइश ना छोड़ें जिससे आपका मुर्गा बाहर निकल आए या वो आपस में लड़ाई करने का ख़दशा हो। बस मेरी ये गलती थी कि जो मैंने टोकरे लिए हुए हैं वो बाज़ारी थे, तो उनके जो तारें लगी हुई हैं तारों से फिर ये किसी तरीके से बाहर निकल आए और फिर वो भी उसको भी बाहर निकाले तो लड़ पड़े हैं जी। तो इन्हीं चीज़ों का एहतियात करना चाहिए क्योंकि ये बहुत कीमती होते हैं जी। मुझे 10-10 हज़ार रुपया जब ये उस वक्त छोटे थे उस वक्त मिलता था इनका, लेकिन मैंने सेल नहीं किए जी। तो बस अब तो माशाल्लाह ये जवान हो चुके थे, लेकिन
चलें, इसी में कोई बेहतरी होगी। आप भी अपने बर्ड का ज़रूर ख्याल कीजिएगा जी। ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती, बहुत मेहनत से, ये मेरी 1.5 साल की मेहनत से, बल्कि 1.5 साल नहीं, 1 साल से कुछ ऊपर था, कुछ एक मंथ शायद ऊपर आया, 2। तो मेरी मेहनत थी और एक उनमें से ज़ाया हो चुके हैं और दूसरे की हालत बहुत नाजुक है। तो अल्लाह ताला सब पे रहम करें जी। अच्छा वीवर, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज तो हमने बहुत बड़ा लॉस किया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि हमारा जो 2 मुर्गे थे वो लड़ पड़े थे, उनमें से एक को ज़िबा कर दिया जी, उसकी आंखें ज़ाया हो गई थी। तो चलें, अल्लाह ताला को यही मंजूर होगा। ये जो परिंदे और जानवर होते हैं ना जी, ये इंसान का सरसद का मतलब चले जाएं तो इंसान से जो मुसीबतें और परेशानियां होती हैं वो टल जाती हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आगे बेहतर करेंगे जी। और आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं जी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जी, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें जी। तो इंशाअल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।